और मैं आज आपको लेके आया हूँ इस्लामाबाद की एक इंतहाई रोमांटिक जगह यानी इस्लामाबाद कब्रिस्तान में, और मिलवाने जा रहा हूँ इंतहाई रोमान परस्त खातून शायरा यानी परवीन शाकिर साहिबा से। आप शायरा थी, एक उस्ताद थी और सिविल सर्वेंट थी। 9 उम्री में ही शायरी का आगाज़ कर दिया और उर्दू अदब के अंदर वो लबो लहजा लेके आई जिससे उर्दू अदब आज से पहले वाकिफ़ नहीं था। इस लहजे के अंदर चाहे जाने की भरपूर ख्वाहिश मौजूद थी। इस लहजे के अंदर बेबाकी मौजूद थी, लेकिन बेबाकी इतनी नहीं थी कि कोई उंगली उठा सके। आपका एक अदब दोस्त घराने से ताल्लुक़ था। आपके वालिद भी शायर थे। आप आला तालीम याफ्ता थीं, बैरून मुल्क से भी तालीम हासिल की, पसंद की शादी की, लेकिन बड़ी तलखियाँ देखी और आखिरकार नतीजा तलाक पर पहुँचा। मेरी इनकी शायरी से शनासी या वाक़फ़ियत तब शुरू हुई थी तब जब मैं 9 उम्र था और अभी जवानी आतिश नहीं बनी थी, बल्कि हल्का हल्का दहकना शुरू हो गई थी। 1 अक्टूबर की सुनहरी दोपहर को किसी अपने दोस्त ने मुझे ये नज़म सुनाई और मैं ये सुनता जाता था और मचलता जाता था। इस नज़म का अनवान है इतना मालूम है। ये नज़म एक ख्याल है, इसमें कहानी है, एक ख्वाब है। एक लड़की है, एक महबूबा है जो अलील है यानी बीमार है और वो कॉलेज नहीं जाती, और वो ये सोच रही है बिस्तर पे पड़े हुए कि आज उसका जब आशिक आया होगा, प्रेमी आया होगा, तो उसने उसे कितना मिस किया होगा और किस अंदाज से वो जगह जगह उसे ढूंढता फिरा होगा। और फिर आखिर में ख्वाब टूट जाता है। इस शायरी के अंदर हमें, इस नज़म के अंदर एक इंतहाई गहराई और गहराई नज़र आती है जो कि मुकम्मल तख़य्युल पे बुनियाद रखती है, और साथ साथ हमें उस लड़की के ख्वाब भी पता चलते हैं कि उसके अंदर चाहे जाने की कितनी ख्वाहिश मौजूद है। परवीन शाकिर साहिबा ने इसे बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में समोया है। मैं मज़ीद वक्त ज़ाया किए आपको वो नज़म सुनाना चाहता हूँ। अपने बिस्तर पे बहुत देर से मैं नींद दराज सोचती थी इस वक्त वो कहाँ पर होगा। मैं यहाँ हूँ मगर उस कूचे रंगो बू में रोज़ की तरह से वो आज भी आया होगा, और जब उसने वहाँ मुझको ना पाया होगा। आपको इल्म है वो आज नहीं आई हैं, मेरी हर दोस्त से उसने यही पूछा होगा। क्यों नहीं आई वो, क्या बात हुई आखिर, खुद से इस बात पे 100 बार वो उलझा होगा। क्यों नहीं आई वो, क्या बात हुई आखिर, खुद से इस बात पे 100 बार उलझा होगा। कल वो आएगी तो मैं उससे नहीं बोलूँगा, कल वो आएगी तो मैं उससे नहीं बोलूँगा। आप ही आप कई बार वो रूठा होगा, आप ही आप कई बार वो रूठा होगा। वो नहीं है तो बुलंदी का सफ़र कितना कठिन, वो नहीं है तो बुलंदी का सफ़र कितना कठिन, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने ये सोचा होगा। राहदारी में हरे लान में फूलों के करीब, राहदारी में हरे लान में फूलों के करीब, उसने मुझे हर सिमत आन के ढूंढा होगा। नाम कहीं भूले से जो मेरा आया होगा, गैर महसूस तरीके से वो चौंका होगा। एक जुमले को कई बार सुनाया होगा, बात करके 100 बार वो भूला होगा, बात करके वो 100 बार भूला होगा। ये जो लड़की नई आई है कहीं वो तो नहीं, ये जो लड़की नई आई है कहीं वो तो नहीं, ये सोच के इसने हर चेहरा देखा होगा, ये सोच के इसने हर चेहरा देखा होगा। जाने महफिल है मगर आज फ़कत मेरे बगैर, जाने महफिल है मगर आज फ़कत मेरे बगैर। हाय किस दर्जा वही बज़म में तन्हा होगा, हाय किस दर्जा वही बज़म में तन्हा होगा। कभी सन्नाटों से वहशत जो हुई होगी उसे, कभी सन्नाटों से वहशत जो हुई होगी उसे, उसने बेसाख्ता फिर मुझको पुकारा होगा, उसने बेसाख्ता फिर मुझको पुकारा होगा। चलते चलते कोई मानूस सी आहट पाकर, चलते चलते कोई मानूस सी आहट पाकर, दोस्तों को किस उज़र से रोका होगा। याद करके मुझे नम हो गई होंगी पलकें, आँख में पड़ गया कुछ ये कह के टाला होगा।
याद करके मुझे नम होंगी पलकें, आँख में पड़ गया कुछ कह के ये टाला होगा, और घबरा के किताबों में जो ली होगी पन्हा, और घबरा के जो किताबों में ली होगी पन्हा, हर सतर में मेरा चेहरा उभर आया होगा, हर सतर में मेरा चेहरा उभर आया होगा। खबर जब मिली होगी उसे मेरी अलालत की, खबर जब मिली होगी उसे मेरी अलालत की, उसने आहिस्ता से दीवार को थामा होगा, उसने आहिस्ता से दीवार को थामा होगा। सोच के ये कि बहल जाए परेशानी दिल, सोच के ये कि बहल जाए परेशानी दिल, यूं ही बेवजह किसी शख्स को रोका होगा। इत्फाकन मुझे उस शाम मेरी दोस्त मिली, मैंने पूछा कि सुनो आए थे वो कैसे थे, मुझको पूछा था, मुझे ढूंढा था चारों जानिब। उसने एक लम्हे को देखा मुझे और फिर हंस दी, उस हंसी में इतनी तलखी थी कि उससे आगे क्या कहा उसने मुझे याद नहीं, मगर इतना मालूम है ख्वाबों का भरम टूट गया, ख्वाबों का भरम टूट गया। दोस्तों, जब ख्वाबों का भरम टूटता है तो उस ऐसे ही होता है जैसे कोई शीशे के 100 किरचियाँ हो जाएं। वो किरचियाँ अंदर चुभती हैं, वक्त हर चीज़ पे मरहम रख देता है, उसे पुर कर देता है, लेकिन उस वक्त का घाव हमेशा ताज़ा रहता है। परवीन शाकिर की ये शायरी बड़ी नौ उम्री की थी और ये खूबसूरत और खुशबू जैसी नज़में खुशबू उनकी कलेक्शन की किताब में शामिल है। इंतहाई मोहब्बत करने वाली इंसान दोस्त खातून थी और उसी कदर उन्होंने परेशानियां झेली। कहा यह जाता है कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम यानी पाकिस्तान सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम यानी CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का एग्ज़ाम जब वो देने जा रही थी तो वो ओवर एज थी, जिसके बायस वो इम्तहान में नहीं बैठ सकती थी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो CSS का इम्तहान लेने का ज़िम्मेदार है, उसका ऑर्डिनेंस या कानून ये कहता है कि उसके कवानीन के अंदर रिलैक्सेशन सिर्फ करने का मजाज सदर पाकिस्तान होता है और उस वक़्त के सदर पाकिस्तान के इख्तियारात ज़ियाउल हक के पास थे। अहमद नदीम कासमी परवीन शाकिर के मेंटोर थे। परवीन शाकिर ने अहमद नदीम कासमी से बात की, अहमद नदीम कासमी ने ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद सालिक से बात की और इस तरह ये सदर पाकिस्तान ने इन्हें 3 महीने की रिलैक्सेशन दी थी। और कमाल की बात ये थी क्योंकि CSS में 12 मज़ामीन होते हैं, उसमें से इख्तियारी मज़ामीन उर्दू इन्होंने ऑप्ट किया और वो ऑप्ट करने के बाद जब ये कमरा इम्तहान में गई तो क्वेश्चन पेपर के अंदर इनकी शायरी ही के मुतल्लिक सवाल पूछा गया था। बतौर उम्मीदवार ज़रा सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। नकाद इनके हवाले से बहुत कुछ लिखते हैं। हिंदुस्तान के एक शायर हैं डॉक्टर बशीर बदर। वैसे फ़नकारों की, शायरों की और मोहब्बत करने वाले लोगों की क्या बाउंड्रीज़ और क्या सरहदें, वो ये कहते हैं परवीन शाकिर साहिबा को इन्वान देते हैं, टाइटल देते हैं कि जी ये गालिब की बेटी थी, यानी इनका लबो लहजा गालिब जैसा था। फिर गोपी चंद नारंग ने भी इनकी काफ़ी तारीफ़ की और इनके लबो लहजे को एक नई आमद और नई खुशबू से ताबीर किया। इनकी खिदमात के नतीजे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें आदमजी अवार्ड से नवाजा और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी अता किया। लेकिन ऐसी शख्सियात कहाँ अवार्ड्स की मुताज होती हैं। इनके साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि इनकी आंखें एक तो हर वक्त नम रहा करती थी, थोड़ी सी बेनियाजी भी मौजूद थी, शायरा थी, वजदान होता होगा, अपने ख्यालात में गर्क हुआ रहती होंगी। दूसरी एक इनकी बड़ी अजीब किस्म की आदत थी, वो आदत ये थी कि ये अक्सर नंगे पाँव पाई जाती थी। ये दफ्तर से बाहर निकल रही हैं तो नंगे पाँव जा रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं तो चप्पल भूल आई। इस्लामाबाद की एक पोश मार्केट सुपर मार्केट है, वहाँ मिस्टर बुक्स एक दुकान है, उस दुकान के से ये बहुत ज़्यादा अपनी कुतुब की ख़रीदारी किया करती थी। वो ये बताते हैं कि अक्सर ये आती थी और इनके पाँव में चप्पल नहीं होती थी और फिर साथ वाली दुकान पे घुसती थी जब इन्हें कोई तवज्जो दिलवाता था और ये चप्पल ख़रीदती थी। मेरी बरसों से ये आदत है कि मैं इस्लामाबाद कब्रिस्तान में रात के वक्त आता हूँ, दिन में भी आता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं रात के वक्त आता हूँ। रात के वक्त यहाँ समा ही मुख्तलिफ होता है, दिन और रात के रंग कब्रिस्तान पे मुख्तलिफ अंदाज से असरअंदाज होते हैं। जाड़ा इस्लामाबाद में तकरीबन दस्तक दे रहा है, अक्टूबर का महीना है और चंद दिनों के अंदर ये जाड़ा
मुकम्मल तौर पे इस्लामाबाद में आ जाएगा और फिर कब्रिस्तान के रंग ही बदल जाएंगे। ऊंचे ऊंचे दरख्त लगे हुए हैं, बड़ी सिमटाई खूबसूरत अंदाज से कब्रें हैं, किसी किस्म का खौफ व ख़तर नहीं। आप जब भी इस्लामाबाद आएँ या आप अगर यहाँ के रिहायशी हैं तो कभी रात को भी आकर देखें साहिब, आपको जो रंग नज़र आएंगे वो दिन में कहाँ। परवीन शाकिर साहिबा हो गई, लेडी डियाना साहिबा हो गई, या फिर नाजिया हसन, ये तीनों ख़वातीन बड़ी जल्दी दुनिया से चली गई। ना जाने खुदा हसीन और मोहब्बत करने वाले इंसानों को जल्दी क्यों बुला लेता है। कुछ अर्सा इन्होंने इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में भी गुजारा। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के लोग ये कहते हैं कि ये इंतहाई शफीक खातून थी। एक इनकी नज़म है, एक यूडीसी की डायरी। एक यूडीसी की डायरी में हमें जो एक तबकाती निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ नज़र आती है, उन्हें शायरी में समोया। अपने स्टाफ के हक़ के लिए इन्होंने एक नज़म क्रिएट कर दी। शदीद जाड़ा था। 26 दिसंबर 1994 को परवीन शाकिर सुबह उठी, अपने आईने में अपने सरापा पे निगाह ढाली और दफ्तर के लिए अली सुबह रवाना हो गई। शदीद और अंधी और गहरी धुंध के बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। उन्हें नहीं पता था कि आज वो दफ्तर की बजाय कहीं और पहुंचेंगी और अपने खालकी हकीकी से मिल जाएंगी। एक लापरवाह ड्राइवर ने अपना ट्रक उनकी गाड़ी के साथ टकरा दिया और वो हमसे जुदा हो गई। उनकी कब्र के कतबे पे लिखा हुआ है, मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे। परवीन शाकिर साहिबा, यकीन मानिए हम आपको कहाँ भूल सकते हैं। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।